नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के कैथल जिले के चीका क्षेत्र के थेनेवाल गांव पहुंची है। यहां हमने रामकली जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 4 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं रामकली जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनकी शुरुआत भूख से होती है और जिनकी रात बिना भोजन खाए बीत जाती है। छोटे बच्चों की शिक्षा पैसे की तंगी के कारण हार जाती है और दवाई उनके लिए एक सवाल बन के रह जाती है। सिर पे छत उनके लिए सपना बन के रह जाती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा में। दर्शकों, आज हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुँच चुकी है गाँव थेनेवल। जैसे आप देख सकते हो, गांव थेनेवल का यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है। गांव थेनेवल, ब्लॉक चीका, जिला कैथल में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश में चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार के पास पहली बार राहत सामग्री दी जाएगी। उसकी कवरेज करने के लिए आज हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम यहाँ पे पहुंची है। तो चलते हैं उस परिवार के पास, दिखाएंगे आपको पूरी रिपोर्ट की किन परिस्थितियों में परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है और कैसे संत रामपाल जी महाराज इनके लिए भगवान बन के आए हैं, इनकी सहायता करने के लिए भगवान बन के आए हैं। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं गांव थेनेवल में। जैसे हमने आपको दिखाया था, साइन बोर्ड से हमने स्टार्ट किया था, अभी हम थेनेवल में मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी जो है अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी यहाँ पे इस परिवार के पास आ चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है राहत सामग्री इस परिवार को मुहैया करवाई जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी की तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे पहली बार राहत सामग्री है। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी जो है यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश में चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम रामकली जी के परिवार के पास फर्स्ट टाइम आई है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे जरूरतमंद परिवार के पास आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम राहत सामग्री लेके जा रहे हैं। जो भी टीम है, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज देश विदेशों में बहुत ज्यादा वायरल है। इसके तहत संत जी ने लाखों परिवारों की ऐसे परवरिश की है जैसे एक पिता अपने बच्चों की परवरिश करता है। और उसकी पूरी कवरेज करने के लिए अभी हम उस परिवार के पास जा रहे हैं और आपको उस परिवार के सदस्यों से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। तो चलते हैं उस परिवार के पास। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं रामकली जी के परिवार के पास। यहाँ पे आपको दिखाते हैं घर की क्या परिस्थिति है, किन परिस्थितियों में वो परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। अभी ये मुख्य दरवाजा आप देख सकते हो, ये मेन गेट है उस परिवार का। ये लोहे का गेट है, कहने में ही गेट है ये, लेकिन पूरा प्रॉपर इसमें जो है वो नहीं लगा हुआ, पूरा प्रॉपर गेट नहीं है इसमें, बिल्कुल खुला है ये गेट। और ये दूसरी तरफ का गेट आप देख सकते हो।
और जो यहाँ पे चौखट है ये भी बिल्कुल अनप्लस्तर है, इसके भी कोई सीमेंटेड वगैरह नहीं लगा हुआ, कोई प्लस्तर नहीं कर रखा। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ये इनका जो है ये मतलब स्टार्ट हो जाता है, आंगन स्टार्ट हो जाता है और ये बिल्कुल कच्चा है। और जैसे साइड में हम देखते हैं यहाँ पे ये परिवार के कुछ बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं और साथ में जो है यहाँ पे ये इनकी पानी की होदी है और इसमें थोड़ा ही पानी हमें नज़र आ रहा है। और साइड में जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे इनका जो है ये स्नान घर है, लेकिन कहने मात्र से ही ये स्नान घर है, इसमें कोई भी ऐसी व्यवस्था हमें देखने में नहीं नज़र आ रही कि ये प्रॉपर स्नान घर हो। ये ऊपर भी आप देख सकते हो ये बल्लियों से बना हुआ स्नान घर है और नीचे भी इसकी पूरी जर्जर हालत है। साइड में भी ये जो दीवारें हैं वैसे तो सीमेंटेड है लेकिन इन पे प्लस्तर नहीं हो रखा। इनमें कोई लाइट की कोई फिटिंग नहीं है, ना ही पानी की कोई व्यवस्था है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ये आंगन है परिवार का, ये थोड़ी बहुत यहाँ पे परिवार की जो है लकड़ियाँ यहाँ पे रखी हमें दिखाई दे रही है कि परिवार इनसे अपना खाना बनाता है। और साइड में कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी बहुत ईंटें वगैरह यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये परिवार का यूज़ होने वाला चूल्हा है जिसमें ये परिवार खाना बनाता है। दर्शकों आप सोच सकते हो कि आज के टाइम में आप और हम सिलेंडर पे गैस चूल्हे पे खाना बनाते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे ये परिवार कैसे बारिश के टाइम में, कैसे सर्दी में, गर्मी में अपना खाना बनाता होगा। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस परिवार को भूखा भी सोना पड़ता होगा क्योंकि बारिश के दिनों में तो खाना नहीं बन पाता होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर रसोई की व्यवस्था हमें नज़र नहीं आ रही। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ये परिवार का जो है एक कमरा है, ये इसकी चौखट है और ये भी पूरी जर्जर हालत में। यहाँ पे सीमेंट भी जो है वो उतर चुका है और इसमें कोई भी हमें दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे एक नामात्र यहाँ पे कपड़ा जो है वो लगाया गया है, सिर्फ नामात्र है ये। और नीचे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फर्श है बिल्कुल कच्चा है, मतलब कुछ कहने मात्र नहीं, इसमें रहने की कोई व्यवस्था हमें नज़र नहीं आ रही। इसमें पूरा पानी, जैसे बारिश का मौसम अभी चल रहा है तो बारिश के मौसम में यहाँ पे पूरा पानी भर जाता होगा तभी इसकी ऐसी कंडीशन है नीचे से। और जैसे हम थोड़ा आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो है सेल्फ बनी हुई है, वहाँ पे ईंटें वगैरह रखी हुई हैं। इनका छोटा सा जो है इनका ये अपना मंदिर है और साइड में थोड़े बहुत कपड़े इनके रखे हुए हैं, एक पुराना सा सोफ़ा रखा हुआ है। जैसे हम छत का दिखाएं आपको, छत भी ये बालों से बनी हुई छत है, पूरा पानी यहाँ से टपकता है। अगर हम जूम करके देखेंगे यहाँ पे पानी का रिसाव बारिश के टाइम में होता है तभी यहाँ पे ऐसे निशान हो रखे हैं। ये तो एक कमरे की कंडीशन हमने आपको दिखाई, परिस्थिति आपको दिखाई। और ये दूसरा कमरा है, इसकी भी हालत बहुत जर्जर है। इसकी जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में ये जो सीमेंटेड है पूरा उतर चुका है, सीमेंट जो है उतरा हुआ है। ये बाहर की है दीवार। अगर हम अंदर देखेंगे, अंदर जो है ये भी बिल्कुल कच्चा है और इसका दरवाज़ा भी बिल्कुल नामात्र है। दरवाज़ा मतलब ऐसे अटका सी रखा है, एक ही सिंगल है, इस साइड तो है भी नहीं दरवाज़ा। और जैसे हम थोड़ा नीचे देखेंगे बिल्कुल कच्चा ये मकान है, इसमें भी पानी की वजह से पूरा गिल्ला ये हो रखा है, यहाँ पे मिट्टी भी ऐसी बिखरी पड़ी है। और जैसे हम साइड में देखेंगे यहाँ पे पानी का रिसाव यहाँ पे होता है। छत जो है वो टूटी नज़र आ रही है, यहाँ पे छत भी गिरी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो बाले और वो फट्टियों की छत थी वो भी यहाँ पे गिरी हुई है। मतलब इसमें ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे परिवार अभी नहीं रहता है, तभी इस कमरे की ऐसी कंडीशन है। साइड में लकड़ियाँ भी यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं और सूचना के मुताबिक हमें पता चला है कि ये परिवार यहाँ पे नहीं रहता। साथ में ही इनके मतलब भाई का मकान है, उसमें ये परिवार अभी अपना जीवन यापन कर रहा है, वहाँ पे ये रह रहे हैं। अभी ये जो परिवार है ये इस वाले मकान में रहता है, जैसे हम यहाँ से अभी इनका दिखाया था पूरा आपको। और साइड में ही इनका दूसरा मकान है, इनके भाई का मकान है, लेकिन इनका खुद का नहीं है। यहाँ पे ये परिवार जो है अभी रहता है। और इसमें आप देख सकते हो ये जो परिवार है अभी यहाँ पे ये जो हॉल सा है कमरा है, यहाँ पे भी इन्होंने टेम्परेरी अपनी ये तरपाल से लगा रखी है। यहाँ पे ये परिवार अभी अपना जीवन यापन कर रहा है। पूरा बरांडा सा है ये जिसमें, और यहाँ पे ये 3 मंजियाँ यहाँ पे लगी नज़र आ रही हैं और साइड में कूलर भी है। और यहाँ पे इनकी जो यूज़ होने वाला सामान है, यहाँ पे इनकी बेटे वगैरह रखी है, कुछ सामान है, बुक्स हैं। और ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे भी बाले और फट्टियों की ही छत यहाँ पे है। और यहाँ पे फ़ैन जो है लगा रखा है। और आप देख सकते हो इसका कलर भी जो ब्लैक हो रखा है, यानी कि यहाँ पे ये खाना भी बनाते होंगे, इस वजह से
यहाँ पे इनकी छत जो है वो ब्लैक पूरी हो रखी है। ये पूरा बरामदा हमने दिखाई है। परिवार यहाँ पे अभी फिलहाल अपना जीवन यापन कर रहा है, यहाँ पे अपना गुजर बसर कर रहा है। अभी परिवार के सदस्यों से आपकी बातचीत करवाएंगे कि किन परिस्थितियों में परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उस परिवार के पास जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी जाएगी। अभी परिवार से आपकी बातचीत करवाते हैं। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राम के लिए जी। आंटी जी, परिवार में कितने सदस्य हैं? जी 6 हैं जी। कौन कौन है? 3 पोता पोती हैं, तो 2 मम्मा बेटा, एक बाहर रहता वो नहीं आंदा जी। तो परिवार में कमाने वाला कौन है? बस कोई नहीं कमाने वाला, तो जी मैं ही हूँ। हम झाड़ू पोछे लगा रही अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो परिवार का गुजारा कैसे चलता है? बस जी 3000 तनख्वाह, तो 3000 मेरी आजा काम कुम करे कि अच्छा, पेंशन में मिलती है क्या? हाँ जी 3000 मिला जी मेरी। कुछ आप झाड़ू पोछा करते हाँ हो? जी झाड़ू पोछा ला रही हूँ, बच्चे न पाल रही हूँ। और के और समस्या जी घर में बहुत समस्या जी। जिस मकान में आप रहते हो वो तो जर्जर हालत में, अभी आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए हो, आप यहाँ पे रहते हो। हाँ जी। किसका मकान है ये? ये बेटे का जी, छोटे का, जो सब आ जाइयो। तो परिवार का गुजारा कैसे चलता है? बस जी बैठे हैं जी गाँव में, अपन टाइम पास कर रहे हैं, जैसा अपना बना रहा मेरे पर कर रही हूँ। और जैसे आपके पोता पोतियाँ पढ़ते हैं ये? हाँ जी पढ़ा दी हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 12वीं में पढ़ा जी बड़ा, एक 9वीं में छोटा, तो लड़की कभी 11वीं में जी। हाँ जी। तो कभी ऐसा भी टाइम आया है कि आपको भूखा सोना पड़ा? बस जी भूखे वाली तो पूछा ना, सारी समस्या जी। तो किसी का शर्मांदे जाते भी नहीं जी, तो जिम्मेदारा के जाकर तो हम कुछ भी मांग लिया। जो आपका लड़का ये परमात्मा ही है जी हमारा, तो बस वो परमात्मा साथ दे रहा, बस किसी से अब दे रहा जी, परमात्मा दे रहा 2 रोटी मन तो। जो आपका ये लड़का ये विकलांग है? हाँ जी विकलांगा जी। वो क्या समस्या उनको? इसको जी अंदरंग हो गया था। मतलब बचपन से ही है? नहीं जी, कमांदा खांदा है जी। तो दर्शकों, ये थे परिवार के माता जी। अभी परिवार के जो यहाँ पे बच्चे हैं इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बेटा। सत्साई जी। क्या नाम है आपका? मनप्रीत दास है जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने जी अभी 12वीं की है जी। हाँ जी। और ये छोटा भाई आपका ये कौन सी क्लास में है? ये जी 9वीं में, अभी 9वीं में हुआ है जी 8वीं करके। तो आप आगे पढ़ना चाहते हो? हाँ जी मन है जी पढ़ने का। तो अगर गुरुजी आपको पढ़ाते हो तो पढ़ोगे आप? हाँ जी पढ़ेंगे जी जरूर। तो दर्शकों, ये थे परिवार के सदस्य, मतलब परिवार के मेंबर जो पोता पोती हैं। रामकली जी आंटी है, इनके पोता पोती हैं। इनका कहना है कि हम पढ़ना भी चाहते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे राहत सामग्री इस चारपाई पे रखी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे रसोई में यूज़ होने वाली जितनी भी सामग्री है इस चारपाई पे यहाँ पे सुव्यवस्थित तरीके से लगाई गई है। पीछे बैनर भी देख सकते हो, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो के साथ अन्नपूर्णा मुहिम का यहाँ पे बैनर लगाया गया है, जिस पे लिखा हुआ जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का ये स्लोगन है। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो यहाँ पे टीम आई हुई है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम आपका? अमित दास बहन। तो सर आप हमें बताओ, यहाँ पे इस परिवार को थेनेवल में आपने कैसे खोजा? इस जो परिवार के सदस्य थे वो गुरुजियों के पास गए थे, तो उन्होंने अपनी जो थी अपनी कंडीशन थी उसके बारे में बताया। तो गुरुजियों ने क्या किया, यहाँ पे एक सर्वे टीम भेजी, उस यहाँ का निरीक्षण किया। ठीक है, कितने परिवार के सदस्य हैं, कितने इनकी पेंशन है, मतलब कैसे इसका घर का गुजारा चल रहा है। तो ये अन्नपूर्णा जो मुहिम है उसके तहत उस राहत जो सामग्री है इनको गुरुजियों ने फिर अपनी तरफ से इनको दी है, क्योंकि ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कंडीशन थी वो फुलफिल कर रहे थे। तो यहाँ पे आप पहली बार राहत सामग्री लेके आई हो, क्या क्या राहत सामग्री में यहाँ पे आज इस परिवार को आज मुहैया कराओगे आप? सतगुरुदेव जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, उसके तहत जो गुरुजी ने इनको राहत सामग्री दी है उसका विवरण इस प्रकार है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी सर बताइए। सबसे पहले तो ये जी 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी, 2 लीटर सरसों के तेल की बोतल है जी, ये अमूल का सूखा दूध का 1 लीटर का डिब्बा है जी, ये हाफ लीटर के है जी, और ये साबुन है जी कपड़े धोने की, नंबर 1 गोदरेज की साबुन है, ये नहाने की है, गड़ी डिटर्जेंट पाउडर है जी, ये प्याज है जी 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू हैं जी, अचार है जी 2 किलो, 4 प्रकार के मसाले हैं जी, जीरा हो गया जिसमें, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, 4 प्रकार की दालें हैं जी, चना दाल, ये चना दाल है जी, ये काला चना है जी, ये मूंग की दाल है, ये मूंग की धुली दाल है, अग्नि टी चाय है जी,
दलिया है जी 1 किलो, बेसन है जी 1 किलो, और टाटा साल्ट है, ये नमक है जी 1 किलो। ये राहत सामग्री गुरुजी ने इनको दी है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी राहत सामग्री, आलू प्याज से लेके चाय, चीनी, चावल, यहाँ पे अचार की सुविधा, और जितने भी यहाँ पे दालें हैं, मसाले हैं, तेल, दूध का डिब्बा, सारा इस परिवार को आज मुहैया करवाया जाएगा। जैसे कई बार किन परिस्थितियों में ऐसे भी रहता है कि परिवार के पास सब्जी नहीं होती, दाल नहीं होती, उस कंडीशन में परिवार अचार के साथ भी अपना खाना खा सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जितना भी रसोई का यूज़ होने वाला सामान है, इस परिवार को आज पहली बार मुहैया करवाया है। सर, ऐसा भी तो है जैसे आप राहत सामग्री लेकर आई हो, ये समाप्त भी होगी, तो कब तक इनको राहत सामग्री इस प्रकार से दी जाएगी? सतगुरुदेव जी की जय। सतगुरुदेव जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत जो इनको राहत सामग्री मिली है, जैसे भी इनके पास ये राहत सामग्री जैसे संपन्न होती है, तो ये 2 या 3 दिन पहले हमें ये कार्ड दिया हुआ है, आश्रम की तरफ से ये कार्ड इनको दिया जाएगा। ठीक है, इस पे जो नंबर लिखे हुए हैं आश्रम के, इनको ये कॉल कर सकते हैं कि हमारी राहत सामग्री यहाँ 2-3 दिन के बाद ये समाप्त हो जाएगी। तभी से वहाँ से एक जो टीम आएगी, इनको राहत सामग्री इसी प्रकार से जैसे अब देखे गए हैं, ऐसे ही इनके पास पहुँच जाएगी। तो मतलब ये कार्ड अब इस परिवार को देके जाओगे अभी? जी बहन, ये कार्ड ना इस परिवार को सदा के लिए देके जाएंगे, जब तक ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते। ये कार्ड है जी जो सतलोक आश्रम से मिला हुआ है हमें, ये इस परिवार को दिया जा रहा है। और जब इनके पास ये राहत सामग्री खत्म हो जाएगी जी, तब ये इस नंबर पे फ़ोन कर लेंगे जी, और राहत सामग्री दोबारा फिर इनकी दे दी जाएगी। तो दर्शकों, आपने देखा इस परिवार को यहाँ पे कार्ड भी दिया गया है, जैसे आप देख सकते हो। माता जी, ये कार्ड दिया गया है आपको, इस कार्ड पे जो नंबर लिखे हुए हैं ना, जब भी सामग्री समाप्त होगी, कुछ भी सामान, तो उनको इस नंबर पे कॉल करना आपको, फिर आपके पास ये तुरंत प्रभाव से राहत सामग्री आ जाएगी। ठीक है, तो दर्शकों, यहाँ पे ये जो कार्ड है आश्रम की तरफ से, वो भी जारी कर दिया गया है। जब भी इस परिवार को किसी प्रकार का कोई भी सामग्री की जरूरत होगी, कुछ भी सुविधा की जरूरत होगी, तो इन नंबरों पे परिवार अपना कॉल कर सकता है। तो तुरंत प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पे जरूरत का सामान लेके इस परिवार के पास पहुँच जाएगी। जब इस परिवार को राशन दिया गया, तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे, ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है, तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो सर, जैसे आपने अन्नपूर्णा मुहिम का यहाँ पे जिक्र किया, उसके तहत यहाँ पे जरूरत की सामग्री इस परिवार के पास पहुँची है। तो अन्नपूर्णा मुहिम की और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है जिनके तहत आप ऐसे परिवारों को खोजते हो? कौन सी और कंडीशन रहती है इसकी? इसके तहत जो गुरुजी ने ये मुहिम चलाई, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत गुरुजियों की जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये हैं। एक तो पहला जो परिवार है वो नशा नहीं करना चाहिए, इस परिवार में नशा नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो ज़रूरतमंद भी होना चाहिए। ठीक है, उसका जो सर्वे टीम है वो निरीक्षण करेगी, अगर वो परिवार सचमुच ही ज़रूरतमंद है, तभी ये राहत सामग्री गुरुजियों की तरफ से दी जाती है। तो दर्शकों को इनका कहना है कि जो भी परिवार है, इनकी क्राइटेरिया ये रहता है कि जो भी ज़रूरतमंद परिवार है, जिनको ज़रूरत है असल में, उन परिवारों तक ये राहत सामग्री पहुंचती है। और उनकी कंडीशन ये है कि अगर वो परिवार नशा पत्ता करता है, तो उस कंडीशन में तुरंत प्रभाव से राहत सामग्री उनकी रोक दी जाएगी। अगर कोई मांस मिट्टी का सेवन करता है, तो संत रामपाल जी महाराज जी बहुत स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं, यहीं से पता चल रहा है। और इसके अलावा सर, आप हमें बताओ, संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में हर प्रकार से सहयोग है। जैसे नशा मुक्ति ला ले, नशा मुक्ति के हिसाब से ला लो, आप विवाह में ला लो, रामायणी होती है, जो पाठ प्रकाश होता है वहाँ पे गुरु जी की रामायणी वगैरह होती हैं, और ब्लड डोनेशन होता है, दांतों की चिकित्सा होता है, आइस होता है। और साथ में अभी मुहिम 1 के थ्रू तो ये अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की थी, गुरु जी ने हर गरीब परिवार को अन्न प्रदान किया था। और मुहिम 2 में गुरु जी ने जो जितना भी हरियाणा में जल प्रभाव हुआ था बहुत ज़्यादा, उसका सब मोटर और पाइप दे के वो सही किया था। और अभी गुरुजी ने 3 शुरू किया है, जिसमें हर ज़रूरतमंद को, किसान को जिनके 2 एकड़ से कम है, और उनको बीज, दवाइयाँ ये फ्री मुहैया करा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही नारा है, कलयुग में सतयुग का आगाज़। सतगुरुदेव की जय। तो दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी 3 फेज चला रखे हैं, जिसमें इन्होंने पूरी डिटेल हमें बताई। एक तो ये जो राशन का सामान है, फर्स्ट फेज में तो यह जाता है। दूसरा, इन्होंने पाइप मोटर का जिक्र किया। थर्ड में इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज किसानों को बीज और
खाद का भी वितरण कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या क्या योगदान है वो भी इन्होंने पूरा बताया कि समाज में जितना भी नशा है उसको समाप्त करना संत रामपाल जी महाराज जी का मेन उद्देश्य है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारा स्लोगन है। इसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो समागम होते हैं उनके दिशा निर्देश में जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो दहेज मुक्त विवाह करते हैं ताकि कोई भी बेटी को दहेज के कारण प्रताड़ित ना किया जाए या उनको गर्भ में ना मारा जाए। तो बेटा बेटी को एक समान का जो दर्जा है वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने आप में कलयुग में सतयुग का आगाज कर रहे हैं जैसे उन्होंने हमें पूरा विवरण अभी दिया। तो अभी एक बार परिवार से जान लेते हैं कोई कुछ और उनकी डिमांड हो कुछ और वो चाहते हो। हाँ जी माता जी, तो आप हमें बताओ किसी और चीज़ की आवश्यकता हो आपको? बेटे कमरे यहाँ की है वैसे सारा पानी नीचे आता है। हाँ जी हाँ जी हाँ, कोई ना वो टीम से पूछ के बताएंगे। तो आंटी जी आपको इस मुहिम के तहत राहत सामग्री दी गई, कितना सहारा आपको मिल पाए? बहुत सारा जी, बहुत सारा जी। परमात्मा ने मेहर करी है जी मेरे पा, गरीबनी पा बहुत कृपा करी है जी। तो दर्शकों इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ ऐसे थामा है जैसे कि पिता अपने बच्चों का हाथ थामता है। इनका ये कहना है इनका महीने का जो गुजारा इस राशन से अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो अभी सर इन्होंने बोला है कि इनका जो मकान है हमने कंडीशन में दिखाए थे वो पूरा टूट चुका है। इनका कहना है कि मकान अगर बन जाए तो उसके इसमें क्या रहेगी कंडीशंस? अभी जो इनकी जो डिमांड है जी मकान को लेकर के उसकी अरदास गुरुजियों के चरणों में लगाई जाएगी जी। जैसे भी गुरुजियों के आदेश होंगे वैसे ही उस आदेश का पालन किया जाएगा जी। तो दर्शकों इनका कहना है जैसे माता जी ने बोला था इनकी घर की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। मकान की छत इनकी गिर चुकी है और ये अपने जो है मतलब इनके जो पड़ोसी हैं अपने भाई हैं उनके घर पे रहते हैं। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है उनका कहना है कि गुरु जी से वो प्रार्थना करेंगे जैसे गुरु जी के आदेश होंगे उस हिसाब से इनके मकान की आगे की प्रक्रिया रहेगी। तो माता जी आपका संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे हाथ थामा जैसे एक पिता अपने बच्चों का हाथ थामता है, तो किन शब्दों में आप संत जी का धन्यवाद करना चाहोगे? धन्यवाद जी, पोटी पोटी प्रणाम है जी। मालिक जी बड़ी कृपा करी जी आपने, तो मेरे गरीबनी का साथ दे रहे हैं जी, तो मेरे बच्चों का साथ दिया जी। तो अभी बेटा आप बताओ आप संत रामपाल जी महाराज जी का किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहोगे? परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने हमारा बहुत बड़ा वो कर दिया जी, सारा लगा दिया जीने के उसमें। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। अभी यहाँ पे कुछ यहाँ पे पड़ोसी जो हैं मौजूद हैं जैसे आप देख पा रहे हो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? सतीश कुमार है जी। तो आप इनके सब पड़ोसी हो? पड़ोसी हैं जी। तो आप हमें बताओ इस परिवार का कैसे गुजारा चलता था, किन परिस्थितियों में परिवार अपना गुजर बसर कर रहा था? ये बहुत गरीब हैं जी, इनका कोई गुजारा नहीं था। एक भी ये बीमार भी हो रहा, यहाँ बच्चे बहुत परेशानी में जी। मतलब कमाने वाला कोई नहीं? कोई नहीं है जी कमाने वाला। तो आपने कोई संत देखे हैं जो घर घर जाके राशन देते हो जैसे इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज घर घर जाके राशन दे रहे हैं? नहीं जी, ऐसा कोई संत नहीं देखा, सब लेते हैं, बस एक संत रामपाल ही है जो देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी को अन्य धर्म गुरुओं से कैसे अलग देखते हो आप? ये तो बहुत परमात्मा ही आ रहे हैं जी, देते ही हैं बस लेते नहीं हैं जी। संत रामपाल जी महाराज तो परमात्मा आ रहे हैं धरती पे जी। तो दर्शकों ये हैं इनके पड़ोसी, इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज भगवान धरती पे आए हुए हैं। जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने जरूरतमंद परिवारों का हाथ थामा है तो वाकई में देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि संत जी भगवान का अवतार ही इस धरती पे आए हुए हैं। जैसे परिवार के जो बच्चे हैं इनका कहना है वो +2 पास कर चुके हैं, आगे वो पढ़ना चाहते हैं, तो उस केस में उनकी क्या हेल्प हो पाएगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? देखो जी गुरुजियों का जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत गुरुजियों का नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इसके तहत गुरुजियों के चरणों में इसकी बर्दाश्त लगाई जाएगी, जो भी गुरुजियों का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। तो दर्शकों इनका कहना है जैसे गुरु जी का स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, जैसे आप पीछे बैनर पे भी देख सकते हो, ये इस अन्नपूर्णा मुहिम का स्लोगन है। इसके तहत ही
शिक्षा का भी यहाँ पे पॉइंट जो ऐड कर रखा है, मकान का भी पॉइंट है, रोटी कपड़ा चिकित्सा का भी इसमें पॉइंट है। तो इन पॉइंटों को कवर करते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। उनका कहना है कि गुरुजी से ये प्रार्थना करेंगे, जैसे गुरुजी के आदेश होंगे उनका पालन किया जाएगा। तो बेटा अगर आपका पढ़ाई का जैसे गुरुजी कर देते हैं तो फिर आप पढ़ोगे उसके बाद? हाँ जी, अगर परमात्मा दया करते हैं तो हम जरूर पढ़ेंगे जी। तो फिर किन शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी का आप धन्यवाद करना चाहोगे? परमात्मा को जी मैं कोटि कोटि प्रणाम करूँगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बहुत दया कर दी हमारे ऊपर। हाँ जी। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से जो छोटे बच्चे हैं परिवार के, इनका भी संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद अपने शब्दों में कर रहे हैं। माता जी भी संत जी को कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। और पूरी हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम ऐसे महान संत को, जिन्होंने ऐसी दिव्य मुहिम चलाई है जिसके तहत वो हजारों लाखों परिवारों को इस मुहिम से जोड़ रहे हैं, इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं, उनको रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान की सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं। वाकई में हमें इस धरातल पे देखने में ऐसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, और उसको सोने की चिड़िया बनाने में संत जी अग्रसर हैं। जैसे उन्होंने पूरी डिटेल हमें बताई, संत जी के समाज सुधार में जितने भी योगदान है उन्होंने पूरा कवर हमें करवाया। तो हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि कलयुग में सतयुग का आगाज़ जो है संत जी ने कर दिया है। और इसके तहत ही हमारी पूरी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम संत जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती है, कोटि कोटि नमन करती है। इसी प्रकार की और पेशकश देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब